पुस्तपालन के सिद्धांत। आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक तो लुकास पेसियोली। व्यवसाय के स्वामी द्वारा लिए गए माल की लागत से क्रेडिट किया जाता है। तो व्यवसाय के समय तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज ठीक है। क्रेडिट क्या होगा? परचेज अकाउंट। क्रय खाता क्या हो जाएगा? क्रय खाता क्या हो जाएगा? क्रय खाता। चलिए, लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सकते हैं? लेखांकन दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सकते हैं? लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में भावी हानियों को ध्यान में लेना, भावी लाभों को ध्यान रखना, अशुद्ध ऋणों का ध्यान रखना, स्कंद तथा मूल्यह्रास को ध्यान में रखना। तो क्या हो जाएगा इसमें? भावी हानियों को ध्यान में रखना। दूरदर्शिता क्या कहती है? भावी हानियों को ध्यान में रखना। भावी हानियों को ध्यान में रखना। दिखावा पर प्रतिबंध का कारण है। दिखावे पर प्रतिबंध का कारण है। दिखावे पर रूढ़िवादी अवधारणा। दिखावे पर प्रतिबंध, रूढ़िवादी अवधारणा। दिखावे पर प्रतिबंध तो कौन सा हो जाएगा इसका? 154 का बी। प्रकटीकरण अवधारणा। दिखावे पर प्रतिबंध का कारण है प्रकटीकरण अवधारणा। दिखावे पर प्रतिबंध का कारण है प्रकटीकरण अवधारणा। लेखांकन सूचना केवल उन घटनाओं का संकेत करती है जिनका व्यावसायिक फर्म से सरोकार है। लेखांकन सूचना वित्तीय विवरणों में पेश की जाती हैं। ए सही है ठीक है। ए और आर दोनों सही है ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, ए और आर दोनों सही। लेखांकन सूचना केवल उन घटनाओं का संकेत करती है जिनका व्यावसायिक फर्म से सरोकार है। लेखांकन सूचना वित्तीय विवरणों में पेश की जाती है। कर्मचारी के मूल्य निर्धारण में कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं विकास पर खर्च की गई लागत को कहा जाता है। तो प्रतिस्थापन लागत, ऐतिहासिक लागत, अवसर लागत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा जाएगा? आप बताइए। ऐतिहासिक लागत उपागम। कर्मचारियों के मूल्य निर्धारण में कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं विकास पर खर्च की गई लागत को कहा जाता है ऐतिहासिक लागत उपागम। लेखांकन का प्रमुख कार्य है व्यावसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण अभिलेखन। लेखांकन का प्रमुख कार्य है व्यावसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण अभिलेखन। लेखांकन का प्रमुख कार्य है व्यावसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण एवं अभिलेखन। गैर आर्थिक लक्ष्यों की व्यावसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण अभिलेखन। कौन सा एक लेखांकन प्रथा नहीं है? तो कौन सा एक लेखांकन प्रथा नहीं है? कौन सा एक लेखांकन प्रथा नहीं है? तो लेखांकन प्रथा संपूर्ण प्रकटन है, एकरूपता है, महत्वपूर्णता है,